वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम हिंदी लैंग्वेज का पैसेज रीड करेंगे। हिंदी लैंग्वेज का पैसेज मतलब हिंदी का गद्यांश रीड करेंगे। जहां पे हम पैसेज को रीड करेंगे, गद्यांश को रीड करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, उसका थीम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में पैसेज के ऊपर पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे चूज करेंगे। करेक्ट उत्तर को हम यहाँ पे चूज करेंगे, करेक्ट आंसर को चूज करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। इस तरीके से हम पैसेज को रीड करेंगे और पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। यहाँ पे पैसेज आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है और आपके जो क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस है वो राइट हैंड साइड में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो पैसेज दिया गया है हिंदी का गद्यांश पैसेज, उसको हम रीड करेंगे। तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। इनका जन्म एक अमीर हिंदू कायस्थ परिवार में 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। ये जानकीनाथ बोस मतलब उनके पिता और प्रभा देवी उनकी माता के पुत्र थे। अपनी माता पिता के 14 संतानों में से ये 9वीं संतान थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कटक से ली, जबकि मैट्रिकुलेशन डिग्री कलकत्ता से और बीए की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1918 में से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए 1919 में बोस इंग्लैंड चले गए। नेताजी चित्तरंजन दास एक बंगाली राजनीतिक नेता थे। नेताजी चित्तरंजन दास कौन थे? नेताजी चित्तरंजन दास एक बंगाली राजनीतिक नेता थे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए। स्वराज्य नामक एक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना शुरू किए। उन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत और भारतीय राजनीति में रुचि रखने लगे। सक्रिय भागीदारी के कारण इन्हें ऑल इंडिया युवा कांग्रेस अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी भी निराश नहीं हुए। सो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का हिंदी लैंग्वेज का पैसेज मतलब हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी भाषा का गद्यांश। हमने अभी ये हिंदी भाषा का गद्यांश पढ़ा। ये हमारा जो हिंदी का पैसेज है ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर दिया हुआ है। उनके जीवन में क्या हुआ, वे कब जन्मे, उनके माता पिता कौन थे, उनकी पढ़ाई किस तरीके से हुई, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इसके बारे में आज का ये पैसेज हिंदी का बताया हुआ है। तो चलिए पैसेज को अच्छे से समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। तो इसका अर्थ है सुभाष चंद्र बोस बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, इसीलिए वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए और अच्छे देशभक्त भी कहलाए। इनका जन्म अमीर हिंदू कायस्थ परिवार में मतलब एक अमीर हिंदू परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कटक में हुआ था। कटक नामक कोई गांव था, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी उनके माता का नाम था और जानकीनाथ बोस उनके पिता का नाम था। वे अपनी माता पिता की 9वीं संतान थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मतलब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्राइमरी सेकेंडरी की जो स्कूल की शिक्षा थी वो कटक से ली थी और मैट्रिकुलेशन डिग्री कलकत्ता से और बीए डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी। कब की थी? 1918 में की थी। उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस लंदन चले गए 1919 में। उसके बाद में एक नेताजी थे, नेताजी चित्तरंजन दास एक बंगाली राजनीतिक नेता थे। इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे सुभाष चंद्र बोस और इसी के कारण वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ गए। उसके बाद में स्वराज्य नामक एक समाचार पत्र था। स्वराज्य नामक जैसे आजकल होता है हिंदू स्वराज्य, लोकमत, सकार, इस तरीके के जो
समाचार पत्र होते थे है उस तरीके के ही समाचार पत्र उस जमाने में भी थे जिसका नाम था स्वराज्य। तो स्वराज्य नामक जो समाचार पत्र था उसके माध्यम से उन्होंने अपने विचार, स्वतंत्रता के लिए जो उनके विचार थे सुभाष चंद्र बोस के, उन्होंने उस समाचार पत्र के द्वारा लोगों को अपने विचार प्रकट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफत और भारतीय राजनीति में रुचि रखने लगे और उन्होंने उन्हें साथ में ब्रिटिश के लिए जो खिलाफत थी और भारतीय राजनीति थी उसके लिए उनको रुचि आने लगी। उसके बाद में उन्होंने ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस के सेक्रेटरी के रूप में भी कुछ समय बिताया। उसके बाद में उन्होंने उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी निराश नहीं हुए और कभी हार नहीं मारी। तो ये था आज का सुभाष चंद्र बोस जी का हमारा पैसेज, हिंदी पैसेज, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो चलिए अब राइट हैंड साइड पे हमें जो प्रश्न दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस गद्यांश के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 5 क्वेश्चंस है, 5 प्रश्न है। तो इनको हम रीड करेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनके जो प्रश्न के उत्तर है वो हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न पीले वाले सर्कल में है, मतलब येलो सर्कल में है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सही नहीं है? मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी हमने हिंदी पैसेज में से जो कुछ भी पढ़ा उसमें से हमें ऑप्शन में 3 चीजें गलत दी गई है और 1 चीज बराबर दी गई है। तो वो बराबर चीज कौन सी है और जो सही नहीं है वो हमें यहाँ पे देखना है, मतलब जो सही नहीं है वो चीज हमें यहाँ पे देखना है। सो ऑप्शन ए क्या है? उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद निभाया, ये करेक्ट है, ये सही है, उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद निभाया था। ऑप्शन बी क्या है? उन्होंने कोलकाता में पढ़ाई की, उन्होंने कोलकाता में पढ़ाई की, ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? वह चित्तरंजन दास से प्रभावित थे, ये भी सही है, वह चित्तरंजन दास से प्रभावित थे। ऑप्शन डी, वह गरीब हिंदू परिवार से थे, तो ऑप्शन डी गलत है, वह गरीब हिंदू परिवार से नहीं थे, वह एक अमीर हिंदू परिवार में जन्म लिए थे, मतलब वो अमीर हिंदू परिवार के थे। तो यहाँ पे जो सही नहीं है सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो है प्रश्न पहला का ऑप्शन डी, वह गरीब हिंदू परिवार से थे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर करेक्ट है, यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है ग्रीन कलर में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे आज के पैसेज का, हिंदी पैसेज का प्रश्न दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में डिग्री हासिल की? ऑप्शन ए 1847 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन बी 1915 में। तो हम पैसेज में देख सकते हैं कि उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डिग्री कब मिली? 1918 में मिली। सो हमारा क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1918 में उन्हें डिग्री मिली, उन्होंने डिग्री हासिल की। अब हम देखते हैं आज के गद्यांश का, आज के हिंदी पैसेज का प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3। सो प्रश्न 3 क्या है? सुभाष चंद्र बोस का नाम किस समाचार पत्र से जुड़ा था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी बंगाल क्रांति, ऑप्शन डी कांग्रेस क्रांति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैसेज में यहाँ पे बताया गया है स्वराज्य नामक एक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना शुरू किए। मतलब वो किस समाचार पत्र से जुड़े थे? स्वराज्य नामक समाचार पत्र। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वराज्य नामक समाचार पत्र से सुभाष चंद्र बोस जुड़े थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब प्रश्न चौथा क्या है? अनुच्छेद में दिए गए खिलाफत शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे अनुच्छेद में आपको खिलाफत शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफत और भारतीय राजनीति में रुचि रखने लगे। खिलाफत, तो खिलाफत का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बगावत, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है प्रशंसा, ऑप्शन डी है वकीलात। ऑप्शन डी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आलोचना। सो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, अनुच्छेद में जो खिलाफत शब्द दिया गया है, खिलाफत वर्ड दिया गया है, उसका अर्थ क्या है? आलोचना है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज के अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5वां, आज के हिंदी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। पैसेज में गद्यांश में टोटल 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। सो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 5 क्या है? अनुच्छेद में राजनीतिक नेता कौन है? अनुच्छेद में हमें राजनीतिक नेता के बारे में बताया गया था। उस राजनीतिक नेता के कारण ही सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रभावित हुए थे और उसी के कारण उन्होंने स्वराज्य संघर्ष में, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया। तो वो नेता कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस वो खुद नहीं थे, ऑप्शन बी जानकीनाथ बोस, नहीं, वो ये उनके पिता थे, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हम पैसेज में देख सकते हैं
नेता चित्तरंजन दास एक बंगाली राजनीतिक नेता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए। तो अनुच्छेद में किस राजनीतिक नेता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद में चित्तरंजन दास इस बंगाली राजनीतिक नेता के बारे में बताया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का, प्रश्न 5 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास वो राजनीतिक नेता है जिसके बारे में हमें हिंदी पैसेज में बताया गया है, हिंदी गद्यांश में बताया गया है। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पैसेज। आज का पैसेज था हमारा हिंदी पैसेज, हिंदी गद्यांश का पैसेज, जिसमें हमने पैसेज को रीड किया, गद्यांश को रीड किया, उसका मीनिंग समझा, उसका अर्थ मैंने बताया लाइन बाय लाइन। उसके बाद में हमने टोटल 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आज का पैसेज आपको अगर समझ में नहीं आया होगा या फिर पैसेज में हिंदी गद्यांश में कोई भी आपको दिक्कत होगी, किसी भी प्रश्न के बारे में आपको कुछ भी पूछना होगा, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आपके क्वेश्चंस, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस, आपके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट पे रिप्लाई करके जरूर दूंगा। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आज का गद्यांश हिंदी पैसेज का ये वीडियो क्लास आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के गद्यांश के हिंदी पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।